56वां सभा के लिए मैं सिवान आया हूँ। मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की भारत में जहाँ जहाँ शुभागमन होती है, लोकार्पण हो या शिलान्यास हो, मैं इसी रूप में सभा का साक्षी बनने के लिए आ जाता हूँ। तो चिराग पासवान बोलते कि वो मोदी जी का हनुमान है, आप भी हैं? वो चिराग पासवान भी हनुमान है, लेकिन वह राजनीति हनुमान है, वो लोभी हनुमान है। यदि नेचुरल हनुमान बनना है तो मेरे जैसा चिल्लाती हुई धूप में चलता हूँ, 1 मिनट चल जाए तो वह हम समझेंगे नेचुरल हनुमान है। तेजस्वी यादव ने एक मुद्दा बहुत पकड़ा है, आपने देखा हो कि जमाई आयोग, दामाद आयोग, एनडीए का फार्मूला भी बता दिया, फुल फॉर्म भी बता दिया, नेशनल दामाद आयोग, उस पर क्या बोलेंगे? देखिए, तो बोल रहे हैं, उनका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। मेरा जवाब दीजिए। परिवार को झांक कर देखें कि बेटी भी सांसद होगी, बहन भी सांसद होगी, बेटी भी सांसद होगी, बाप भी सांसद होगा और बेटा भी सांसद होगा। मनोज कुमार है। मनोज कुमार कहाँ से आए हैं मनोज? हम नेपाल से हैं, हमारी पत्नी इंडिया से है। अच्छा, आप इंडिया से? हाँ, गुड्डी जायसवाल। गुड्डी जायसवाल। आप सर? कुमार। ये देखिए, जो तेजस्वी जी बोल रहे हैं तो उनके पिताजी और उनके माताजी का कार्यकाल का भी थोड़ा ज्ञान उनको होना चाहिए कि इसी पंचरुखी में एक चीनी मिल हुआ करता था जो कांग्रेस सरकार में बनी थी, और तेजस्वी के पिताजी और उनके माताजी के कार्यकाल में चीनी मिल बंद हो गया। तो उनका क्या लिए हैं, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे। एक रोड था, देख लीजिए, खेत में रोड बना हुआ है, तो उस समय जो मेन हम लोग रोड चलने वाला था उस समय नहीं था। बिजली आई, ये लोग हम लोग कहते थे, लेकिन बिजली कब कटी हम लोग कहते हैं। खाली भी पड़ गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में। मैं स्क्रीन पर दर्शकों आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भाषण थे उसके बीच में कुर्सियाँ खाली थी। नहीं खाली होंगी, कहाँ पानी होनी, बारिश उरिश लगा था तो हल्का फुल्का पानी होगा, वहाँ पर लगा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसभा में एक जो लगता है हनुमान बनकर निकले हैं क्या? आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम सरवंश हुआ, मेरे पिता का नाम श्री भागीरथ साहब, माता का नाम श्रीमती राम दुलारी। कहाँ से आए हैं? मैं बिहार बेगूसराय पन्हास से आया हूँ। अच्छा, तो ये वाले गेटअप किसने तैयार किया आपको? ये मैं 156वां सभा के लिए मैं सिवान आया हूँ। मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की भारत में जहाँ जहाँ शुभागमन होती है, लोकार्पण हो या शिलान्यास हो, मैं इसी रूप में सभा का साक्षी बनने के लिए आ जाता हूँ। तो चिराग पासवान बोलते कि वो मोदी जी का हनुमान है, आप भी हैं? वो चिराग पासवान भी हनुमान है, लेकिन वह राजनीति हनुमान है, वो लोभी हनुमान है। यदि नेचुरल हनुमान बनना है तो मेरे जैसा चिल्लाती हुई धूप में चलता हूँ, 1 मिनट चल जाए तो वह हम समझेंगे नेचुरल हनुमान है। चिराग पासवान आपकी बात सुनेंगे तो दुखी हो जाएंगे। दुखी क्या बात है? क्योंकि मोदी जी के साथ है ना। क्योंकि टिकट मांगते हैं, दुखी क्यों हो जाएंगे? क्यों दुखी होंगे? अरे आपने ऐसी बात बोल दी है कि वो राजनीतिक हनुमान है, आप सच्चे हनुमान है। जबकि बात है वो लेके चलते हैं छाती में, देखे हैं छाती में लेके चलते हैं। झूठा हनुमान होता है, झूठा हनुमान होता है, बिना मतलब हनुमान होता है। हनुमान बनने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। कितने केजी का होगा ऊपर वाला? 2-2.5 केजी के आसपास। 2-2.5। और ये वाले? ये 400 ग्राम। ये क्या है? ये क्या है? पूरा थर्मोकोल से बना हुआ है। ये वाले कितने होगा? ये 2-2.5 के आसपास। 2-2.5 नहीं, 2-2.5 नहीं होगा प्रभु, हल्का है। 1 केजी होगा। मतलब आप भी झांसा दे रहे हैं। आप 2-2.5 के 2। आपका माइक छूते हैं? आपका तो माइक नहीं छूते हैं, आपको छूना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्यों आपका माइक छूते हैं? ये तो आप प्रभु क्यों छुएंगे? क्यों दुखी हो गए क्या? मैंने ये कह दिया कि 2-2.5 केजी। आपका हाथ कैसा है? नहीं है, शुद्ध है, एकदम ईमानदार हो, एकदम निष्पक्ष। यही तो बात है प्रभु, आप गोल गोल बात करते हैं। गोल गोल नहीं घुमा रहे हैं, आपके मन में खोट है भैया। तो ये आप देख सकते हैं कितनी शानदार मतलब इनका गेटअप लुक है। तो ये भी आए थे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम ओम प्रकाश राय भुट्टो है। हम जिला परिषद प्रतिनिधि हूँ और धार्मिक न्यास परिषद का सदस्य भी हूँ और भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रवक्ता भी हूँ। अच्छा, जिला बीजेपी का जिला प्रवक्ता है। अच्छा, जैसे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ का जंगल राज की खूब मतलब वो किया, लालू यादव और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। अभी जब तेजस्वी यादव से मीडिया ने सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र बिहार दौरा रहे, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइबेरियन पक्षी की तरह बिहार में आएंगे क्योंकि वोट है, और लालू यादव तेजस्वी यादव को गरियाएंगे। आप इस पर क्या बोलेंगे? हमारे प्रधानमंत्री, आपको तो पहले धन्यवाद देता हूँ, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। हमारे देश के सबसे सशक्त प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री, कभी उनके मुंह से गाली नहीं सुना होगा। सरकार में है, बीती हुई सरकार के बाद जो फेल्योर सरकार है उसको तो कहवे करेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन रात दिन राहुल गांधी जी
और राजद के लोग, सपा के लोग बोरा के बोरा गाली देते हैं मोदी जी को। क्या कभी मोदी जी को जवाब देते हुए आप सुने हैं? और सुने हो तो आप पत्रकार हैं, आप बता सकते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के सर्वांगीण विकास में लगे हुए हैं, भारत विकसित देश बने इस पर लगे हुए हैं। हमारा इकोनॉमिक कैसे आगे बने, विश्व में कैसे आगे जाऊं, उस पर हमारे प्रधानमंत्री लगे हुए हैं। विपक्ष का काम है कुछ कहना, सुनना, गलत बोलना। ये हमारे प्रधानमंत्री जी के हृदय में कभी भी यह बात नहीं है कि मैं कभी किसी को गाली दूं। और भारतीय जनता पार्टी का यह कल्चर है, यह संस्कृति है कि वह किसी को गाली नहीं देती है। अच्छा, अभी तेजस्वी यादव ने एक मुद्दा बहुत पकड़ा है, आपने देखा हो कि जमाई आयोग, दामाद आयोग, एनडीए का फार्मूला भी बता दिया, फुल फॉर्म भी बता दिया, नेशनल दामाद आयोग, उस पर क्या बोलेंगे? देखिए, आप जो बोल रहे हैं ना, आऊ जो बोल रहे हैं, उनका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। मेरा जवाब दीजिए। परिवार को झांक कर देखें कि बेटी भी सांसद होगी, बहन भी सांसद होगी, बेटी भी सांसद होगी, बाप भी सांसद होगा और बेटा भी सांसद होगा, मंत्री बनेगा। कि यादव का बेटा कुछ नहीं, गरीब का बेटा नहीं बन सकता है क्या? इस पर नहीं आप कह सकते हैं परिवारवाद पर? क्या मोतीलाल नेहरू का बेटा जवाहरलाल नेहरू का बेटा कौन? जवाहरलाल नेहरू का इंदिरा गांधी जो बेटी थी वे, उनके बेटा राजीव गांधी और उनके पतोह राहुल गांधी, उनके पतोह सोनिया गांधी और राहुल गांधी। आप इसको नहीं देखते हैं क्या? तो ये टोपी वाला हो गया क्या कि ये उसको टोपी पहना, उसको टोपी पहना? नहीं, मेरे पार्टी में देखिए, जमाई राजा का जहाँ तक प्रश्न है, आप जो पूछे हैं, मैं पूछता हूँ कि मान लीजिए मेरा बेटा लालू यादव का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता है, उनकी बेटी सांसद बन सकती है, मुलायम सिंह यादव का बेटा पतोह, ये सभी लोग बन सकते हैं। और ये दूर का रिश्ता जो है, शादी ब्याह कर दिया दूसरे जिला में, क्या उन लोगों का अधिकार नहीं है राजनीति में आने का, बनने का? इसलिए जमाई का सवाल नहीं उठता है। अच्छा, एक सवाल बताइए कि बीजेपी के जो मोदी जी आए हैं, कितना फायदा होगा चुनाव में? एनडीए को कितना फायदा होने वाला है? ये 100% विकास कर रहे हैं। विकास के नाम पर हम लोग वोट लेंगे। गरीबों को हम लोग, हमारी सरकार, हमारे नरेंद्र मोदी की सरकार, नीतीश जी की सरकार गरीबों के काम में लगी हुई है। इसलिए मैं भूरी प्रशंसा अपने प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी को करता हूं कि गरीबों के बीच में जाकर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बीजेपी के प्रवक्ता थे जिन्होंने मतलब तमाम मुद्दों पर जवाब दिया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप लोग बात करेंगे, आप बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, ये भी इनका भी गेटअप दिखाओ विशाल, ये इनका दिखाओ विशाल, इनका भी दिखाओ। छोड़ो, आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज कुमार है। मनोज कुमार, कहाँ से आए हैं मनोज? हम नेपाल से हैं, हमारी पत्नी इंडिया से है। अच्छा, आप इंडिया से? हाँ, गुड्डी जायसवाल। गुड्डी जायसवाल। आप सर? कुमार। मनोज कुमार। ये मैं दर्शकों आपको बता दूं, ये मनोज कुमार है जो नेपाल से हैं। ये गुड्डी जायसवाल है जो इंडिया से। इंडिया में कहाँ से? सिवान से ही? हमनौर, जहाँ रूढ़ी जी का मकान पड़ता है। अच्छा जी, विजय प्रताप रूढ़ी वो? अच्छा, सांसद वाले? राजीव प्रताप प्रताप, माफ कीजिए, राजीव जी। प्रताप रूढ़ी। अच्छा, जो सांसद है। जी अच्छा, एक बात बताइए कि यहाँ पर मोदी जी के सुनने के लिए आए थे आप लोग? जी। क्या मोदी जी को क्या सुना? से हम मांग करने आए थे। क्या मांगा आपने मोदी जी? हमको एक स्कूल बनाना है, ब्रह्म विद्या मंदिर, अच्छा, अपने धरती पर, लेकिन वहाँ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। नेपाल सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है। नहीं कर रहा है। ब्रह्म विद्या रेल का मांग, रेल के भी मांग कर रहे हैं। तो मोदी जी ने आपकी बात सुनी? चलते चलते हम लोग आए तो चले गए, नहीं सुन पाए। नहीं सुन, बात नहीं। माध्यम से कहीं चला जाए। अब आपने मांग रखी है पीएम मोदी से? मैं अपना मांग रख रहा हूँ कि हम अपना धरती पर नेपाल में जो सीतामढ़ी से 33 किलोमीटर है, सीतामढ़ी से या बॉर्डर से 4 किलोमीटर अंदर है, वहाँ पर हम ब्रह्म विद्या मंदिर बनाना चाहता हूँ, जिसमें ब्राह्मणों का पढ़ाई हो। लेकिन वहाँ से कोई हमको सुविधा वहाँ के नहीं देता है, सब लोग दौड़ कर थक गए। अब हम उनसे मांग कर रहे हैं कि अपना 4 कट्ठा भूमि पर हमारा अपना बनाना है ब्रह्म विद्या, माने कि ब्राह्मण के पढ़ाई, संस्कृति सब, ब्रह्म विद्या मंदिर, गुरुकुल। तो ये हम आपकी जमीन है 4 कट्ठा? अपना हाँ, ये अपना दे सकते हैं। हाँ हाँ अपना सरकार मतलब पैसे लगाकर वो जो बिल्डिंग खड़ी कर दे। हाँ, उसको बना। वहाँ बहुत दिक्कत है, वहाँ लोग नहीं बनने देता है। हम अपने से बनाते हैं तो लोग तोड़ देता है, कोनो काट देगा, कोनो बिक देगा, वो नहीं चाहता है कि यहाँ पर बनाए। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन है? केवल आप दोनों हैं कि दोनों है, ऐसे भाई हुई है सब, लेकिन हम लोग फैमिली में बहुत हैं, बच्चे नहीं है? पति पत्नी में हम लोग हैं। पूरे संसार को? आप लोग कुछ बोलेंगे? धन्यवाद। आप लोग कुछ बोलेंगे?
कौन बोलेगा? चाचा बोलेंगे बोलेंगे। जो भी कार्य करना चाहते हैं ना, वो पूरे विश्व के लिए, अस्पताल हो चाहे स्कूल हो, जो सभी लोगों के लिए हो, सब लोगों के लिए। आप बोलेंगे बोलेंगे? हाँ बोलिए। बोलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, देखा सुना, क्या बोले प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री जो विकास कार्य हो रहे हैं उसी के बारे में बोले, आगे क्या होगा उसका भी प्लानिंग बताएं। अब वो बोले कि विकास की गाड़ी अभी रुकी नहीं है, विकास की गाड़ी अभी बढ़ते रहेगी, समझे? ऐसा नहीं हो कि ना वो बोले कि ना अब इसके बाद विकास नहीं होगा। विकास जो हुआ है उससे अब 3 गुना 4 गुना 5 गुना रफ्तार में अब बढ़ेगा, यही आने से। तो जैसे तेजस्वी ने आरोप लगा, भी पत्रकार से पटना में उन्हें बातचीत किया तो कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पक्षी की तरह, साइबेरियन पक्षी की तरफ है। अब बिहार में चुनाव है, अब आएंगे क्योंकि बिहार में चुनाव वोट लेना है, बिहारियों से वोट लेना, लेकिन पलायन और बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे। और लालू यादव और तेजस्वी यादव खूब गरी आएंगे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो तेजस्वी जी बोल रहे हैं तो उनके पिताजी और उनके माताजी का कार्यकाल का भी थोड़ा ज्ञान उनको होना चाहिए कि इसी पंचरुखी में एक चीनी मिल हुआ करता था जो कांग्रेस सरकार में बनी थी, और तेजस्वी के पिताजी और उनके माताजी के कार्यकाल में चीनी मिल बंद हो गया। तो उनका क्या लिए हैं, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे? एक रोड था, देख लीजिए, खेत में रोड बना हुआ है, तो उस समय जो मेन हम लोग रोड चलने वाला था उस समय नहीं था। बिजली आई, ये लोग हम लोग कहते थे, लेकिन बिजली कब कटी हम लोग कहते हैं। उनकी बातों को यहाँ के लोग लेने वाले नहीं हैं। अभी हमको उनको शुभकामना देते हैं कि मेहनत करें, प्रयास करें, अभी समय ज़्यादा है, कभी उनका भी मौका आएगा, लेकिन अभी तो चांस नहीं है। 25 में मौका नहीं आने वाला, चांस नहीं, अभी तो चांस नहीं है। लेकिन जोरदार टक्कर तो दे रहे हैं। विपक्ष में है तो टक्कर वही ना देंगे, पक्ष और विपक्ष 2 है, लेकिन अभी तो देखने में पक्ष जो पक्षी हैं उधर पलड़ा भारी है, विपक्षी अभी प्रयास में ही है। जैसे आपने बोला ये वाली मिसाल दिखाओ, ये वाली सड़क का आपने जिक्र किया, तो मैंने गांव वालों से, जसौली गांव वालों से बात की, उनका कहना है कि अब ईज बन गया सड़क तो अब हमारे खेत में खरीफ की फसल लगेगी नहीं, क्योंकि अब 2 साल तो 2.5 साल इसको तैयार करने में लग जाएगा, कंकड़ वंकड़ पूरा चुनने में लग जाएगा टाइम। तो इसको आप कैसे देखते हैं? कुछ आश्वासन मिला है प्रशासन की ओर से? जी बिल्कुल आश्वासन। इसके पहले जो मोदी जी 2024 में आए थे, अब के सीवान जिले के ही गोरियाकोटी प्रखंड के अंगिया में आए थे, वहाँ पे ऐसा ही रोड बना था, लेकिन 1 माह के अंदर वहाँ पे जो जैसा खेत था वैसा बन गया। ऐसा नहीं है कि बना के चल गए, लापरवाही वाला वो सरकार नहीं है, जो की है वहीं फिर कह के देगी। विश्वास है यहाँ के प्रशासन पर, जो अधिकारी हैं उन पर विश्वास है, जो है उनका निश्चिंत रहे, उनको जैसा था वैसा ही मिलेगा। चलिए, विश्वास ही भैया ने कहा कि विश्वास है। आप बताइए सर, आपका नाम क्या है? हमारा अशोक प्रसाद नाम है। अशोक जी, ये बताइए कि मोदी जी को आपने सुना, तो मोदी जी की बातों में दम लगा कि हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहा कि बिहार अब विकसित राज्य अब विकसित बनेगा, तो उनके बातों में दम लगता है? हाँ, दम लगता है, नहीं पूरा दम लगता है। पूरा यहाँ सीवान जिला के लोग हैं, पूरा उनके समर्थन में हैं, और जगह जगह से लोग आए हैं, सब देखे नहीं, पूरा कितना 5 लाख की संख्या में लोग आए हैं और पूरा उनका समर्थन किए हैं। बेसमर्थन के लोग आए हैं, पूरा एकदम उनके इसी के लिए विश्वास उनका पूरा एकदम बना हुआ है। चलिए ठीक है भैया, बात करोगे? क्या नाम है आपका? अरुण कुमार सिंह, जदयू के युवा प्रखंड अध्यक्ष हैं जीरादेई से। जदयू जीरादेई से आए, उधर तो वामपंथी वाले विधायक है ना, अमरजीत कुछ? हाँ, वामपंथी वाले हैं, वो थोड़ा मिसमैंडिंग के चलते चिराग पासवान जी अपना कैंडिडेट उतार दिए थे, और थोड़ा कैंडिडेट भी गड़बड़ था, इसीलिए जीत गए। इस बार क्या लगता है, अमरजीत सिंह कुशवाहा जीतेंगे कि नहीं? इस बार सिवान के 8 सीट पर एनडीए गठबंधन जीतेगा। जैसे सारण प्रमंडल में 3 जिला आता है, गोपालगंज अपना आता है, सिवान आता है और छपरा आता है, टोटल तीनों को मिला तो 24 विधानसभा सीट है। 24 में से 15 पर महागठबंधन का कब्जा है। इस बार लगता है कि महागठबंधन का जो कब्जा है मोदी जी के आने से थोड़ा बहुत डैमेज कर पाएंगे बीजेपी और एनडीए, जो मतलब सेंध लगा देगी। तो आपको देखने में लग गया होगा कि इतना विशाल सभा और जनसंख्या, इतना भीड़ था कि पूरा ये कैंपेन भरने के बाद रोड पर गांव-गांव में लोग जगह नहीं था कि लोग आ पाए, लेकिन बीच में खाली भी पड़ गई थी प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में। मैं स्क्रीन पर दर्शकों आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भाषण थे उसके बीच में कुर्सियाँ खाली थी। नहीं खाली होंगी, जहाँ पानी होनी, बारिश उस लगा था तो हल्का फुल्का पानी होगा, वहाँ पर लगा होगा, उसके लिए तो खाली कहीं कुर्सी नहीं था। बाकी हम लोग तो VIP पास लेकर खड़े हुए थे, खड़ा होकर, और कुर्सी नहीं था, कोई भीड़ नहीं था, अथी नहीं था, वहाँ बैठने का कोई कुर्सी नहीं था। सब इतना संख्या बढ़ गया था कि क्या करें। 9 बजे आए तो यहाँ
कुर्सी नहीं मिला हम लोगों को। अच्छा, 9 बजे से वीआईपी पास हम लोग लेकर आए और कुर्सी नहीं मिला हम लोगों को। खड़ा होकर हम लोग प्रखंड अध्यक्ष खड़ा होकर सभा को देखे और मोदी जी के सभा को देखे। इतना माने भीड़ पिछला भी हुआ था, उससे भी रिकॉर्ड तोड़ है ही। और हम आपको बताना चाहते हैं कि आगामी चुनाव में महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये एकदम झांकी निकल मतलब ये तीनों जिलों में 24 के 24 एनडीए जीते। एकदम जीतेगा। जैसे लोकसभा में चारों का चारों सारण प्रमंडल का जीता है, वैसे ही विधानसभा के 24 का 24 सीट एनडीए गठबंधन जीतेगा। आप बताइए आपका नाम। मंटू कुमार सिंह। कौन जीत रहा है इस बार एनडीए में? ये हम बीजेपी ही जीतेगा। बड़ा मन मार के बोल रहे हैं बीजेपी जीतेगा। नहीं, 100% जीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा बहुत परेशानी वरेशानी हो गया है क्या? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। हरासमेंट वगैरह? नहीं। थोड़ा आप में वो एनर्जी नहीं दिख रहा है। नहीं, हम जैसे में एनर्जी देखा। हाँ, तो वो उस लाइन में वो लाइन में चलते हैं, इसलिए उनको वो उतना अनुभव है, हमको उतना अनुभव नहीं है। लेकिन हमको ऐसा मतलब लग रहा है कि मतलब बीजेपी ही जीतेगा। मैंने अपने को दिखाने की कोशिश की, यहाँ पर कुछ लोग थे, जैसे ये जदयू के भाजपा प्रमंडल युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, इनसे मैंने बात की। वो बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी मतलब कहीं ना कहीं उनके आने से बीजेपी को फ़ायदा होगा, और जो 24 सारण हो गए, छपरा हो गया, गोपालगंज और सिवान जिले में जो विधानसभा 24 तीनों जिलों में पड़ते हैं, उन्हें पूरे टोटल पर जीत बीजेपी की होगी। आप देखने वाली बीजेपी एनडीए की जीत होगी। हालांकि अब देखना होगा कि चुनावी नतीजे आते हैं तो क्या होता है, कि वाकई में 24 के 24 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज कर पाते, या महागठबंधन एक बार फिर से कमल को खिलने से रोक पाता है। ये देखने वाली बात होगी।